जय हिंद प्यारे मित्रों, सीआईएसएफ फायरमैन की रिक्रूटमेंट 2024 की न्यू वैकेंसी आ गई है और ये वैकेंसी आपको बता दें कि 30 अगस्त से इसका अप्लाई डेट मतलब जारी होगा और उस दिन से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 30 अगस्त से लेकर आप इसमें भर सकते हैं 30 सितंबर तक। लास्ट डेट इसमें बताया गया है 30 सितंबर तक। आपके पास 1 मंथ का टाइम है, 1 मंथ में आप इसको भर सकते हैं। भरने में आपको जनरल हो या ओबीसी वगैरह हैं तो आप ईडब्ल्यूएस उनको 100 रुपया देना होगा और अदर कैटेगरी हैं उनको 0 रुपया लगने वाले हैं। डेट याद रख लीजिएगा, 30 अगस्त से लेकर 30 सितंबर इसके बीच में आपको फॉर्म को भर देना है। आपको भरते टाइम फ़ी जो लगने वाले हैं वो 100 रुपये लगेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप किसी कैफ़े से भरवाने जाते हैं तो वो पैसे आपसे लेंगे, जिसे 100 रुपये तो आपको ये लेगा सीआईएसएफ भरने में, लेकिन आपको वो भरेंगे तो 50 रुपया या 100 रुपये ले लेंगे आपको भरने के लिए। तो आपको 150 रुपया लगेंगे या फिर 200 रुपया लेंगे, मतलब जो जितना में भर दें, ठीक। या फिर खुद से भर दिएगा तो आपको 100 रुपया ही लगेंगे। उसमें एज लिमिट क्या है, मान लेते हैं इसमें अगर हम भर रहे हैं तो इसमें मिनिमम जो एज है वो 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 23 आपको इसमें मांगा गया है। किसके लिए? जनरल के लिए। ओबीसी हैं तो उनके लिए 26 और एससी एसटी हैं उनके लिए 28 मांगा गया है, ठीक। 3 साल 5 साल की इसमें छूट इंक्लूड किया गया है। समझ में आ गया? ये इनका रहा उम्र सीमा वगैरह। क्वालिफिकेशन अगर आप 12 पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप मान ले आर्ट्स हैं, साइंस हैं या फिर कॉमर्स हैं, कोई भी हैं आप भर सकते हैं। और एक चीज़ बता दें, ये जो जॉब है सीआईएसएफ ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। ऑल इंडिया के मेल कैंडिडेट भर सकते हैं, चाहे वो 28 राज्य में किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं भर सकते हैं। ये जॉब जो है कोई स्टेट वाइज नहीं है बल्कि ये सेंट्रल लेवल पर है। और ये जो आप सीआईएसएफ जानते हैं इसकी फुल फॉर्म ही होता है, ठीक ना, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आप इसमें जाइएगा, भर्ती होइएगा तो आप सेंट्रल के निहित आप इसमें सारा चीज़ कार्य कीजिएगा, ना कि स्टेट वाइज। और इस जॉब वगैरह जो होते हैं वो आपको इंडस्ट्रियल एरिया में आपको लगाए जाते हैं। आप अगर मान लेते कहीं उद्योग वगैरह हो, और सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं बल्कि आपको जैसे मेट्रो हो गया, चाहे फिर हेलीपैड वगैरह हो गए, या फिर आपको कोई ऐसे बिल्डिंग हो गया, चाहे कोई ऐसे फैक्ट्री वगैरह हो गया, मतलब ऐसे जगह पर लगाएंगे जहाँ पे केंद्र सरकार की वहाँ देख रेख में है, उनके तहत आप काम इसमें कीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं कि सर इसमें क्वालिफ़िकेशन 12th मांगा गया है। और एक चीज़ बता दें कि इसमें ना कब से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कितना एज रहेगा तो अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आपका जन्म अगर 1/10/2001 से लेकर और 30/9/2006 अगर इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जनरल वाले। और ओबीसी वाले के 1/10/1998 से लेकर 2006 तक इसके बीच में अगर आपका आता है तो आप इसमें भर सकते हैं। और एससी एसटी वाले के जो है वो 96 से लेकर 2006 तक इनके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है आप इसमें भर सकते हैं। ये रहा इनका मतलब डेट ऑफ बर्थ की इसके बीच में हो तो भर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आपको पीएटी पीएचटी कराए जाएंगे। आपको मालूम है कि इसमें दौड़, चेस्ट वगैरह सारा चीज़ होते हैं। दौड़ आपको करना होगा। दौड़ कितने होंगे? 5 किलोमीटर का रनिंग करना होगा, चाहे तो ये ग्राउंड में होगा या तो फिर रोड पर होगा दोस्त। और इसमें आपको 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक। और वही शारीरिक मानक में देखें तो इसमें हाइट आपको मांगा गया है तो 170 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए। 170 सेंटीमीटर है ओबीसी वगैरह कैटेगरी से, तो आप इसमें जा सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी के इसमें मांगा है 62.5 सेंटीमीटर, अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 80 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, नॉर्मल। और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, मतलब 85 सेंटीमीटर टोटल होना चाहिए। ये रहा इसकी पीएटी पीएचटी में आपको पीएटी और पीएचटी ये रहेगा। फिर उसके बाद आपको डीबी होगा। पहला आप समझ गए कि सबसे पहले फॉर्म भरिएगा ना तो आपको दौड़ के लिए ही बुलाया जाएगा। रनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा दौड़ने के लिए, 5 किलोमीटर दौड़ना होगा।
DB होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट भी बनवा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट नहीं मालूम है, हम आपको वीडियो के रूप में बता देंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है, बनवा के रखिएगा पहले से। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम जरूर बताएंगे। रिटन एग्जाम होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। आपको सबसे पहले आप इस जॉब को पाने के लिए सबसे पहले आपको दौड़ निकालना होगा। दौड़ निकालिएगा तभी आप आगे के प्रोसेस में जा सकते हैं, चाहे मेडिकल हो रिटन हो। इसमें आपको कुछ सिलेबस बता देते हैं एग्जामिनेशन के किस प्रकार के होगा। तो एग्ज़ाम इस प्रकार के होगा, रीजनिंग से टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, GK GS से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100 नंबर का 2 घंटा के टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 2 घंटा के टाइम मिला जाएगा। ठीक, 2 घंटा का टाइम रहेगा। इसमें सैलरी जो होता है ना, वो 21,700 से लेकर 69,100 तक इसकी सैलरी होती है। अब ये सैलरी में आपको बता दें, जैसे SSC GD का सेम सैलरी इसका भी होता है। सारा चीज़ इसमें भी सुविधा देते हैं। अगर आप CSF बन गए ना, आप चाह रहे हैं कि हम अपनी फैमिली को लेकर अड़ रहे हैं, तो इसमें क्वार्टर वगैरह भी मिल जाएंगे। ठीक, आप रह सकते हैं, फैमिली को रख सकते हैं, बाल बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और CSF का अलग स्कूल वगैरह होते हैं, उनके बाल बच्चे अलग पढ़ते हैं। उनके सारा सुविधाएं, उनके बाल बच्चों को घर तक छोड़ना, स्कूल बस वगैरह सिर्फ उन लोगों के गवर्नमेंट के लिए ही होता है। और अगर आप इसमें जॉब ले लेते हैं तो आप अपने फैमिली वगैरह के भी रख सकते हैं। उन लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा, खाना पीना और सारा चीज़ सुविधाएं उन लोगों को दिया जाता है। आपके बाल बच्चों को पढ़ने के लिए भी उसको पैसे दिए जाते हैं, और उनको पढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूल अलग से होती है, आप उनको पढ़ा सकते हैं बाल बच्चों को लेकर। तो इसमें लगे तो आप इसमें टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक, अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये रहा टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट दोस्त इसमें 1133 पोस्ट है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 466 है, और EWS के लिए 114 है, और OBC कैटेगरी से हैं तो उन लोगों के लिए 236 हैं, और SC कैटेगरी से हैं तो 153 है, और SC कैटेगरी वाला और ST कैटेगरी वाला के 161 है। बाकी इसका आपको नोटिफिकेशन दे देंगे, इसका नोटिस दे देंगे, ऑफिशियल दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। सभी स्टेट का अलग अलग स्टेट वाइज इसमें वैकेंसी दिया गया है। ठीक, समझ गए कि ये सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में आपको दौड़ होगा। फॉर्म भरिएगा, 5 किलोमीटर दौड़ के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन रहिएगा, दौड़ करा लिया जाएगा। उसके बाद ही आपको रिटन वगैरह किए जाएंगे। ये सिलेबस रहा, टाइम इतना रहा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये दिया गया है। अप्लाई डेट समझ गए कब से आ रहा है। इसकी जॉब लोकेशन में ना आपको इंडिया में रहेगा, कहीं पर भी दिया जाएगा, चाहे आपको फैक्ट्री वगैरह में हो, अब चाहे फिर मेट्रो स्टेशन वगैरह है, चाहे आपके कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ प्रॉपर्टी वगैरह, वहाँ पे आपको लगा दिया जाएगा। ठीक, जॉब टाइप तो आप समझ ही गए कि जॉब टाइप कैसा है। इसमें आपको फायरमैन जॉब टाइप जो है ना, फायरमैन की तरफ से निकला हुआ है। उसके बाद आप सिलेबस समझ के सिलेक्शन प्रोसेस। सैलरी में आपको बता ही दिए कि सैलरी इसमें रहती है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे भत्ते भी मिलते हैं, सुविधाएं भी दी जाती है। आपके कोई ऐसे अगर मान लेते हैं आप जाने अगर ना जाने ऐसी घटना हो गए जिसमें आपको 4 लाख 5 लाख रहेंगे, तो इसके तहत आप फ्री इलाज भी करा सकते हैं। ये सब सुविधाएं दी जाती है। तो इसकी अप्लाई डेट 30 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, मिस नहीं करना है, आपको जरूर भरना है। अगर आपका क्वालिफिकेशन 12 तक है, मेल कैंडिडेट हैं, जरूर भरिएगा। हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी ऐसा जानकारी चाहिए ना, कोई भी जानकारी बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा, या हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप SMS कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पर हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए ना तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।